तेज रफ्तार खबरें आपने देखी हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई को लेकर बड़ी बातें कही हैं। एसआईआर को लेकर हमने देखा कल दिन भर भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा। सांसद सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया और उन्हें डिटेन भी कर लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं। विपक्षी तमाम नेता, अखिलेश यादव तो बैरिकेड तक को पार कर गए थे। ऐसे में एसआईआर पर सुनवाई को लेकर इमरान मसूद बोले हैं, कह रहे हैं कि वोट की चोरी पर हम आवाज उठाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि फैसला जनता के हित में ही आएगा। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से बात की है। सुनिए। आप लोग एसआईआर मामले को प्रदर्शन कर रहे हैं, उठा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जिन लोगों की वोटर लिस्ट से नाम गायब है उनका जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जाए। चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि उन लोगों को समय दिया जाएगा अपना नाम वापस रिवाइज करवाने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाली है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वहां पर सुनवाई आपके पक्ष में होगी? निश्चित रूप से होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से नहीं उम्मीद करेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से सुनवाई होगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उधर अमेरिका ने चीन पर लगाए गए टैरिफ को अगले 90 दिन के लिए रोक दिया है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व पर कई सवाल भी खड़े किए हैं और ये सवाल लगातार जारी हैं। इन्हीं सवालों को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से कुछ सवाल पूछे। लोकसभा सांसद इमरान मसूद हैं इस वक्त मेरे साथ। इमरान जी, अमेरिका ने अभी ऐलान किया है कि चाइना पे जो टैरिफ लगाया जा रहा था उसको फिलहाल अभी रोक दिया गया है, लेकिन भारत पे जो टैरिफ लगाया गया है वो अभी तक जारी है। क्या कैसे देखते हैं इसको? चाइना ने दम दिखाया, चाइना का टैरिफ रुक गया। हमारे प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रम्प ही करते रहेंगे तो टैरिफ लगेगा ही। कमजोर को तो सब मारते हैं, जो उसको जवाब देता है उसके सामने झुक जाता है। हमें कमजोर समझ रहा है इसलिए लगा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसके सामने बार बार झुक रहे हैं, बार बार बात नहीं करना चाहते। एक बार तो बोलते मुंह खोल करके कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है कि उसने जंग रुकवाई। एक बार तो बोलते मुंह खोल करके कि हम ट्रम्प हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन बार बार जब आप लोगों ने सवाल पूछे हैं तो देश के विदेश मंत्री हों या तमाम नेता हों, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका के साथ या अमेरिका के सामने भारत कभी झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था कि किसानों के हित के लिए वो हमेशा सोचते आए हैं। ट्रम्प का नाम लिया उन्होंने, एक बार ट्रम्प का नाम लिया, एक बार अमेरिका का नाम लिया। आप ट्रम्प का नाम, आपको ट्रम्प नाम लेकर के धमका रहा है देश को, आप क्यों नहीं बोलते? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रम्प ने लगातार बातें की, आपने एक शब्द का जवाब नहीं दिया, एक लफ्ज जवाब नहीं दिया। मेरा अगला सवाल है, राहुल गांधी लगातार वोटर लिस्ट का मामला उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन आप ही की सरकार के एक मंत्री हैं कर्नाटका के, उनका कल कहना है कि उस टाइम पे सरकार हमारी थी। नहीं, ऐसे विभीषण बहुत होते हैं। पार्टी तो आप नहीं, सरकार से लड़ाई नहीं है। सरकार से तो लड़ाई नहीं है, ऐसे विभीषण बहुत होते हैं। सरकार से लड़ाई नहीं, लड़ाई चुनाव आयोग से है। लड़ाई सरकार से थोड़ी हो रही है। सरकार तो बिला वजह प्रवक्ता बन रही है, चूंकि गठजोड़ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग का गठजोड़ है। बीजेपी चुनाव आयोग के सपोर्ट में प्रवक्ता बन के इसलिए काम कर रही है कि इनका गठजोड़ है।